हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से लूसेंट जीके का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है और पांचों पार्ट में हमने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। मध्यकालीन इतिहास लूसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वीर नरसिंह ने। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, तुलुव वंश का महान शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय के। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 8। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को क्या कहा जाता था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्हें क्या कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसने तेलुगु में अमुक्त माल्यार एवं संस्कृत में जाम्बुवती कल्याणम की रचना की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यार एवं संस्कृत में जाम्बुवती कल्याणम की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तेनालीराम रामकृष्ण ने। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय ने। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1529 ईस्वी में। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की, अभिनव भोज की और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सदा। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, अरावीडु वंश की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तिरुमल ने। अरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वोडेयार ने। मैसूर राज्य की स्थापना वोडेयार ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, अरावीडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रंग तृतीय। अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लगान। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर किससे लिया जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर एवं वधु दोनों से। विजयनगर साम्राज्य में वर एवं वधु दोनों से विवाह कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बड़वा। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वेशबग। विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशबग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देवदासी। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को क्या कहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पेगोडा। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पेगोडा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। बहमनी राज्य की मुद्रा को क्या कहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हूड़। बहमनी राज्य की मुद्रा को हूड़ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। कब और किसके शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। हसन गंगू किस नाम से सिंहासन पर बैठा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। हसन गंगू ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुलबर्गा को। हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मराठी। बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को किन 4 प्रांतों में बांटा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। हसन गंगू ने गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर इन 4 प्रांतों में अपने साम्राज्य को बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। हसन गंगू की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। अलाउद्दीन हसन के बाद सुल्तान कौन बना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उसका पुत्र मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह जो है सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके काल में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह के। सबसे पहले बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह के काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बुक्का के। सबसे पहले बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ और किसके विरुद्ध हुआ था? वो बुक्का के विरुद्ध हुआ था। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। और किसके विरुद्ध हुआ? ये भी बार बार पूछा जाता है, तो बुक्का के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ताजुद्दीन फिरोज ने। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। दौलताबाद के पास एक वैधशाला किसने बनवाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ताजुद्दीन फिरोज ने। दौलताबाद के पास एक वैधशाला ताजुद्दीन फिरोज ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीदर। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। कलीमुल्लाह के समय
बहमनी राज्य किन 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। इन 5 राज्यों में कलीमुल्लाह के समय बहमनी राज्य स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। किन किन राज्यों में? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, इन 5 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अपने भाई जूना खां की स्मृति में। जूना खां का जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका जिस नाम से गद्दी पर बैठा था ये, और पहले का नाम था जूना खां। तो जौनपुर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? तो अपने भाई जूना खां की स्मृति में। जूना खां अगर ऑप्शन नहीं है तो मोहम्मद बिन तुगलक देगा, तो दोनों में से कोई दे, आपको सही करना है कि मोहम्मद बिन तुगलक और जूना खां एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मलिक सरवर ने। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। ख्वाजा जहां को मलिक उर्सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में किसने दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने ख्वाजा जहां को मलिक उर्सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा कर लिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोदी ने। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह के द्वारा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस राजा के द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज के राजा विक्रम चंद्र के द्वारा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विक्रम चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। झाझरी मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। झाझरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1450 ईस्वी में मोहम्मद शाह के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास लुसेंट जीके से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, उसका पार्ट 6 हमने कवर किया है। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है और पांचों पार्ट में हमने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। मध्यकालीन इतिहास लुसेंट जीके के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 7 कवर करेंगे, उसमें भी हम 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास लुसेंट जीके से लेके आएंगे। जितने भी पार्ट बनेंगे हम लुसेंट का A to Z सारा का सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, सभी सब्जेक्ट का कवर करेंगे, सभी सब टॉपिक्स का करेंगे। सब टॉपिक्स एक भी नहीं छूटेगा। बस धीरे धीरे पार्ट आपके आते जाएंगे हर सब्जेक्ट के। जैसे प्राचीन इतिहास का ऑलरेडी 10 पार्ट हमने बना दिया है, 11 पार्ट इसके बाद जाएगा मध्यकालीन इतिहास के बाद, और इसके बाद मध्यकालीन चल रहा है। इसके बाद आधुनिक इतिहास का पार्ट 1 से आना शुरू होगा। तो सारा पार्ट हम कवर कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे पार्ट वाइज करके, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।